Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class first. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास फर्स्ट की पिक्चर डिक्शनरी बुक एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट लेसन ऑलरेडी. हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन इस बुक का पहले से ही. पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में. एंड वी हैव आल्सो स्टडी, हम लोग पढ़ चुके हैं सम फ्रूट्स नेम. हम लोग अपने पिछले वीडियो में कुछ फ्रूट्स के नेम भी स्टडी कर चुके हैं. एंड वी हैव टू रीड एंड स्टडी टुडे द रेस्ट ऑफ फूड विच आर गिवन इन द सेकेंड लेसन. आज के इस वीडियो में हम सेकेंड लेसन में जो फ्रूट्स नेम बच गए थे वो आज हम लोग स्टडी करेंगे. ये यहाँ पर बुक में से मैंने आपको शो किया है कि लेसन नंबर 1 हम लोग स्टडी कर चुके हैं. लेसन नंबर 2 के भी जो फ्रूट्स नेम थे उसमें से आधे नेम्स, हाफ जो पार्ट है इस लेसन का, यानी ग्वावा तक की जो स्पेलिंग्स हैं वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. और आज के वीडियो में जो बचे हुए फ्रूट्स नेम हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे. इसी तरह मैं आपको नोटबुक में से भी शो करना चाहूँगा. आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने ये वर्क अपनी नोटबुक में कर लिया होगा. सबसे पहले हमने लेसन नंबर 1 पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो स्पेलिंग्स थी, इस लेसन में 11 पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्पेलिंग्स दी गई थी जो कि हमने अपनी नोटबुक में किया था. तो आप लोगों ने भी ये जो वर्क है फर्स्ट लेसन का ये अपनी नोटबुक में कर लिया होगा. इसके बाद में हमने प्रैक्टिस की थी कर्सिव हैंडराइटिंग के जो कैपिटल लेटर होते हैं और कर्सिव हैंडराइटिंग के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ये हमने अगले नेक्स्ट पेज पर लिखे थे और इनकी हमने प्रैक्टिस की थी और इनके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था. तो फर्स्ट इस नोटबुक के पिक्चर डिक्शनरी की जो नोटबुक है आपकी, उसके फर्स्ट पेज पर आपको करना था लेसन नंबर 1 और उसका नेम यहाँ पर मेंशन करते हुए उसमें जो 11 स्पेलिंग्स थी वो आपको राइट डाउन करनी थी, जो हम कर चुके हैं. और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल लेटर्स होते हैं वो आपको राइट डाउन करने थे और उसी पेज पर नीचे की तरफ स्मॉल लेटर्स जो होते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग के वो आपको लिखने थे. ये सारा वर्क हम लोग कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में और ये आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा. इसके बाद में लेसन नंबर 2 का जो वर्क था वो हमने किया था. हमेशा की तरह जब भी हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक रूलर की हेल्प से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उस पे लेसन नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है. उसके बाद में यहाँ पर भी रूलर की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ये लॉन्ग लाइन होती है, एक लंबी लाइन होती है जिस पर हम लेसन का नेम मेंशन करते हैं. तो यहाँ पर लेसन नंबर 2 जो था वो था फ्रूट्स. तो हमने यहाँ पर फ्रूट्स यहाँ पर मेंशन कर दिया था लेसन का नेम. और उसके बाद में इस लेसन में जो लेसन नंबर 2 है जो कि फ्रूट्स नेम्स का लेसन है, ये इस लेसन में कितनी स्पेलिंग्स दी हुई है, कितने फ्रूट्स शो किए गए हैं, तो हम इनको काउंट करते हैं एक बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस लेसन में 10 फ्रूट्स नेम दिए गए हैं. उसमें से 5 फ्रूट्स नेम हम ऑलरेडी अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं पिछली बार. तो ये जो वर्क है आपने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा. एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया एंड गुआवा. ये जो 5 फ्रूट्स है 1 2 3 4 5, ये 5 स्पेलिंग्स आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर चुके होंगे. और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, जो भी वर्क अपनी नोटबुक में हम कर रहे हैं उसको आप लर्न भी करते जाएं. उनको डेली आप एक बार उनको रिवाइज करें, उनको वापस दोहराएं. यहाँ से शुरू से ही जो भी वर्क अपन ने किया है लेसन नंबर 1 में जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी की स्पेलिंग्स लिखी थी उनको भी आपको डेली
रिपीट करना चाहिए, एक बार रीड यानी पढ़ना चाहिए, एक बार रीड करना चाहिए। उसके बाद में कर्सिव के जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं उनको भी एक बार ध्यान से आपको देखना चाहिए डेली। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेसन नंबर 2 है उसकी जो स्पेलिंग्स हमने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर ली है उनको भी एक बार रीड आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको ये स्पेलिंग्स लर्न होती जाएगी। और आज हम लोग स्टडी करेंगे और जो रिटर्न वर्क भी करेंगे इसकी बची हुई स्पेलिंग्स का। इस लेसन में टोटल 10 स्पेलिंग्स दी गई है फ्रूट्स नेम की, फलों के नामों की। 10 प्रकार के फल यहाँ पर शो किए गए हैं, फ्रूट्स शो किए गए हैं और वो उनकी स्पेलिंग्स भी दी गई है। उसमें से 5 जो फ्रूट्स हैं वो हम लोग देख चुके हैं और उसकी स्पेलिंग भी लिख चुके हैं। आज जो बचे हुए 5 फ्रूट्स हैं उनकी स्पेलिंग्स हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से फ्रूट्स हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले बुक में जो फ्रूट था वो था एप्पल। तो एप्पल की स्पेलिंग हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो फ्रूट था वो था बनाना। तो बनाना की स्पेलिंग भी हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं। थर्ड जो फ्रूट यहाँ पर शो किया गया था वो था ऑरेंज। तो थर्ड स्पेलिंग हम ऑरेंज की भी राइट डाउन कर चुके हैं अपनी नोटबुक में। फोर्थ जो फ्रूट यहाँ शो किया गया था वो था पपाया यानी पपीता। इसकी भी स्पेलिंग हम लोग राइट डाउन कर चुके हैं। पपाया मीन्स पपीता। नेक्स्ट जो था वो था ग्वावा यानी अमरूद। तो यहाँ पर ग्वावा की स्पेलिंग भी हम लोग अपनी नोटबुक में पिछले वीडियो में राइट डाउन कर चुके हैं। और आज हमें जो बचे हुए जो फ्रूट्स हैं यहाँ पर जो शो किए गए हैं उनको रीड करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको राइट डाउन करना है। तो देखते हैं बचे हुए, एक बार पीछे जो फ्रूट्स नेम यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये लेसन नंबर 2 है और इसका नेम है फ्रूट्स यानी होते हैं फल। तो इसमें फ्रूट्स शो किए गए हैं, दिखाए गए हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट जो फ्रूट यहाँ पर शो किया गया है वो है एप्पल। एप्पल मीन्स सेब, APPLE, एप्पल मीन्स सेब। सेकंड है BANANA, बनाना मीन्स केला। थर्ड फ्रूट है ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। फोर्थ जो फ्रूट है वो है PAPAYA, पपाया मीन्स पपीता। फिफ्थ जो फ्रूट यहाँ पर देख पा रहे हैं हम वो है ग्वावा, अमरूद, GUAVA, ग्वावा मीन्स अमरूद। और ये यहाँ तक के जो फ्रूट्स हैं हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, इनको लिख भी चुके हैं। आज जो बचे हुए 5 फ्रूट्स और हैं उनके बारे में पहले हम रीड करते हैं। तो ये जो फ्रूट आप देख पा रहे हैं ये लीची का फ्रूट है। अपने यहाँ पर ये कम अवेलेबल होता है, इसलिए कई बार हो सकता है कि हम इसको जानते नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ का फ्रूट नहीं है और यहाँ पर अवेलेबल भी कम होता है। LI, जैसा कि मैं एनलार्ज करना चाहूँगा इसको ताकि आप स्पेलिंग को क्लियरली देख सकें। LITCHI, लीची मीन्स लीची। ये सब हम लोग जानते हैं, अंगूर हैं ये, ग्रेप्स। GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ये अनार है, अनार देखा होगा आपने, खाया भी होगा। POMEGRANATE, देखो पोमेग्रेनेट, ये पोमेग्रेनेट की स्पेलिंग है, लेकिन इसमें 2 स्पेलिंग्स ऐड हो रखी है, POME पोमे और GRANATE ग्रेनेट। तो इनको 2 पार्ट्स में हम लर्न कर सकते हैं, POMEGRANATE। तो ये अपने को लिखना अलग अलग नहीं है, लिखना तो कमांड है, लेकिन हम लर्न करने के लिए इसके 2 पार्ट्स अपन बना सकते हैं और 2 पार्ट्स में ही इसको प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है नाशपाती। ये अभी इस सीजन में खूब आ रही है, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बनास्पति भी कहते हैं। और ये अभी बारिश के दिनों में इस सीजन में हमेशा आती है, बनास्पति हम इसको कहते हैं। हिंदी में इसको नाशपाती कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पियर कहा जाता है। तो ये पियर है, नाशपाती है। नेक्स्ट है ये मैंगो, सब लोग जानते हैं अभी गर्मी के सीजन में जो बहुत सारे मैंगोज खूब आते हैं,
जो अपनी समर सीजन होती है, समर यानी गर्मी की जो सीजन होती है, उसमें मैंगोज तरह तरह की जो क्वालिटी के मैंगोज आते हैं। लंगड़ा आम आता है, दशहरी आम आता है, और तोतापुरी आम आता है। इसके अलावा बादाम आम आता है। कई प्रकार के जो आम हैं वो उनकी नस्लें और क्वालिटीज होती है, वो आती है मार्केट में। तो इसको मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में, MANGO। मैंगो मीन्स आम। तो ये 5 जो फ्रूट्स हैं इनकी स्पेलिंग्स आज हम लोग राइट डाउन करेंगे, और यहाँ पर मैंने आपको इनको शो भी कर दिया है। इनके पिक्चर्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं, और आप समझ भी गए होंगे कि कौन से फ्रूट्स ये हैं। और आइए अब इनकी स्पेलिंग्स हम लोग राइट डाउन करते हैं अपनी नोटबुक में। जस्ट ए मिनट, आई एम टेकिंग ए पेंसिल। यस, आई हैव टेकन द पेंसिल नाउ। अब मैं पेंसिल ले चुका हूं। ध्यान रखिए, जब भी आप रिटन वर्क करें पेंसिल को आप शार्प रखें। जो शार्प पेंसिल होगी तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी बेटर बन पाएगी। अब मेरी पेंसिल भी शार्प हो चुकी है। अब आइए शुरू करते हैं आज की स्पेलिंग्स लिखना। तो आज की हम लोग गुआवा तक लिख चुके हैं, पहले राइट डाउन कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो लीची की है, LITCHI। तो कर्सिव में लिखना है। अब जो भी हम लोग लिखेंगे वो कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो लीची की स्पेलिंग LITCHI स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, पेंसिल शार्प रखें और थोड़ा प्रेस करके आप उसको यूज करें पेंसिल को, ताकि डार्क लेटर्स लिख पाएं आप। लाइट लेटर नहीं लिखें, और जो लेटर जितनी लाइनों में आना चाहिए उतनी लाइनों में वो टच हो, और लेकिन उनसे बाहर भी यानी आउट भी नहीं जाए। दोनों बातों का ध्यान रखते हुए लिखना है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कर्सिव जो हैंडराइटिंग होती है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो आपस में लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन सीधे आपस में टच नहीं होते हैं, लेकिन लाइन से कनेक्टेड रहते हैं। और पेंसिल कंटिन्यू चलती रहती है कर्सिव हैंडराइटिंग में जब तक कि एक वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो हम लोग LITCHI लिखेंगे। आप देख सकते हैं, रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे, LITCHI। ये कंप्लीट हो गया। अब पेंसिल उठा करके जो भी आपको पॉइंट लगाना है, जो भी कट लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू जो कर्सिव हैंडराइटिंग होती है उसमें कंटिन्यू अपनी पेंसिल चलती है, उठती नहीं है जब तक कि वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता। जब वर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग पेंसिल को उठा करके कहीं पॉइंट वगैरह लगाना हो, कट लगाना हो, वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से लेकिन ध्यान में ये रखना है कि कोई भी लेटर आपस में सीधा टच नहीं होगा कभी भी। जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखते हुए हमें लिखना है, और लेकिन आपस में सब कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे एक लाइन से। तो ये लीची की स्पेलिंग हमने लिख दी। अब इसका हम प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यानी उच्चारण क्या है इसका, प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो हिंदी के जो भी लेटर लिखते हैं हम वो मिडिल 2 लाइन्स में लिखते हैं। ल हमने लिखा, बड़ी की मात्रा। ध्यान रखिए, जब भी कोई मात्रा आप लगाएं तो पहले आप स्ट्रेट लाइन बनाएं, उसके बाद बहुत ही अच्छी सुंदर मात्रा ऊपर लगाएं, और फिर नेक्स्ट च लिखना है हमें। फिर इसके ऊपर भी हमें मात्रा लगानी है। तो मात्रा लगाने से पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएं, फिर उसके ऊपर मात्रा बनाएं, इससे अच्छी मात्रा बनेगी। और अब इसके ऊपर की जो लाइन है वो भी हम स्ट्रेट बनाएं, सीधी बनाएं, तिरछी नहीं बनाएं। और ये जो मिडिल 2 लाइन है इससे बाहर नहीं जाए कोई भी लेटर, और इसके टच भी रहे। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। लीची मीन्स लीची होता है, तो फिर से हम लीची लिख देंगे यहाँ पर। ल पास में लाइन, बड़ी की मात्रा। च पास में लाइन, बड़ी की मात्रा। लीची मीन्स लीची। ये हम लोगों ने लिख दिया है। ध्यान रखें अपना जो वर्क है वो क्लियर और नीट एंड क्लीन हो।
साफ सुथरा हो, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग जो है यहाँ पर वो है ग्रेप्स की, GRAPES, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स की स्पेलिंग हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो जी फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल जी कैसा होता है मैंने पिछली बार भी बताया था। कर्सिव का जो कैपिटल जी होता है वो इस तरह का होता है। तो इसमें ध्यान रखिए किस तरह से लिखा जा रहा है ये। यहां से स्टार्ट करना है, रेड लाइन तक गए, कर्व बनाते हुए नीचे आए, यहां तक सेकंड लाइन के टच करके फिर ऊपर गए, और यहां सेकंड लाइन को टच करते हुए नीचे आए, यहां पर राउंड करते ऊपर आ गए। ये जी बन गया। अब हमें आर लिखना है। तो आर लिखने के लिए सेकंड लाइन को टच किया, सर्कल बनाया, फिर एक सर्कल बनाया और नीचे आ गए आर, GR। अब लिखना है ए, तो इस तरह से ए हमने लिखा। पी लिखना है तो ये नीचे तक जाता है, पी लोअर 3 लाइंस में, पी। इसके बाद ई मिडिल 2 लाइंस में, एस मिडिल 2 लाइंस। इस तरह से हमने GRAPES लिखा, और हमने इसमें पेंसिल कहीं पर भी पिक नहीं की, उठाई नहीं है पेंसिल। हमने रेगुलर हमारी पेंसिल चली है कंटिन्यू। ग्रेप्स, अब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है हमें ग्रेप्स। तो ग्रेप्स लिखने के लिए ग के अंदर र की मात्रा, उसके ऊपर ए की मात्रा, आधा पै और स, ये इससे टच रहेगा। ग्रेप्स मीन्स अंगूर लिखना है। तो ए के ऊपर बिंदु, ग बड़े ऊ की मात्रा और र, अंगूर। ग्रेप्स मीन्स अंगूर, GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है? पोमेग्रेनेट यानी अनार, POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो P जो होता है O के अंदर से लाइन निकलती है, ध्यान रखें आप, POMEGRANATE। पोमेग्रेनेट, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे प, ओ की मात्रा, मैं, ए की मात्रा, ग, र की मात्रा और ए की मात्रा, न, ए की मात्रा, ट, पोमेग्रेनेट। ऊपर की लाइन एकदम स्ट्रेट बनाएं, ध्यान रखें इसका। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार, ए, न के आ की मात्रा और र, अनार। इसके बाद नेक्स्ट स्पेलिंग है पियर यानी नाशपाती, PEAR, पियर मीन्स नाशपाती। तो आइए लिखते हैं इसको। P कैपिटल लिखना है हमें, PEAR, पियर। तो यहां पर पियर लिखने के लिए प, बड़ी की मात्रा, य, र, पियर मीन्स नाशपाती लिखना है। तो न, आ की मात्रा, श, प और त के बड़ी की मात्रा, नाशपाती। पियर मीन्स नाशपाती। और लास्ट स्पेलिंग जो इस लेसन की है वो है मैंगो, MANGO। मैंगो मीन्स आम होता है। तो मैंगो में M कैपिटल लिखना है हमें, फर्स्ट लेटर है इसलिए कैपिटल आएगा। तो M यहाँ तक नीचे तक लाना, इसको भी नीचे तक टच करना, फिर इसको भी नीचे तक करना, ये M है, कैपिटल M। ANGO, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे म, आई की मात्रा, बिंदु, ग, ओ की मात्रा, मैंगो। मैंगो मीन्स आम, ए के आ की मात्रा और मैं, आम।
तो इस तरह से इस लेसन में जो 10 स्पेलिंग्स थी वो हमने राइट डाउन कर ली है। 5 स्पेलिंग्स हमारी पहले की हुई थी, आज हमने 5 स्पेलिंग्स और राइट डाउन कर ली। तो अब टोटल जो 10 स्पेलिंग्स थी इस लेसन में वो हमने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर ली है। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फ्रूट्स की 10 स्पेलिंग्स हम लोगों ने राइट डाउन कर ली है। आइए एक बार इनको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। FRIUTS फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल। यहां पर आप ब्रैकेट में फल भी लिख सकते हैं हिंदी में। फ्रूट्स मीन्स फल। सबसे पहला फ्रूट है APPLE, एप्पल मीन्स सेब। सेब ब आएगा बीच में, ध्यान रखना। BANANA, बनाना मीन्स केला। ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। नेक्स्ट PAPAYA, पपया मीन्स पपीता। GUAVA, गुआवा मीन्स अमरूद। LITCHI, लीची मीन्स लीची। GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ये गुआवा तक हम लोग पहले लिख चुके हैं, ये आज की स्पेलिंग्स है। ग्रेप्स मीन्स अंगूर हो गया। POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। इसको आप ज्यादा लंबी लगे आपको तो 3 पार्ट्स में भी बोल सकते हैं। एक तो हो गया POME, फिर GRANATE, ऐसे 3 पार्ट्स में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। PEAR, पियर मीन्स नाशपाती। MANGO, मैंगो मीन्स आम। इस तरह से आप इनको जब रीड करेंगे रोज रोज, और ये केवल ये नहीं, आप अपन ने जो जितना भी वर्क अभी तक कंप्लीट किया अपनी नोटबुक में, वो आप डेली उसको रीड किया करें। उसको एक बार 1 टाइम एक बार रीड करें रोजाना डेली, तो आपको वो जो स्पेलिंग्स है धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। तो फर्स्ट लेसन में हमने 11 बॉडी पार्ट्स के नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स लिखे थे, तो ये आप रोजाना लर्न करें, रीड करें। फिर हमने कैपिटल और स्मॉल जो कर्सिव हैंडराइटिंग के जो लेटर्स होते हैं वो लिखे थे। और आज हमने लेसन नंबर 2 जो है फ्रूट्स नेम का जो लेसन है ये, इसमें 10 फ्रूट्स के बारे में दिया हुआ था। इन सारी 10 फ्रूट्स की जो 10 स्पेलिंग्स हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हमने स्पेलिंग लिखी है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है और उसका हिंदी मीनिंग लिखा है। तो तीनों चीजें हमने लिखी है। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ये रिटन वर्क भी कंप्लीट करना है और फिर इनको लर्न भी करना है, रोजाना इनको रीड भी करना है। और हर सैटरडे को 8 AM to 10 AM, यानी सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको अपनी नोटबुक भी शो करनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें मिस्टेक्स हों वो उनको आप ठीक कर सकें, करेक्ट कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। द नेक्स्ट लेसन इज अबाउट वेजिटेबल्स। अगला जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 3, वो वेजिटेबल्स के बारे में है, यानी सब्जियों के बारे में है। हम उनकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू एंड बाय।